अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाइना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आज क्या बन रहा है आज जी जनाब, तो यहाँ पर बन रही है तवा चिकन। बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत सारे स्टाइल से बनती है। तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से सिखा रही हूँ बनानी और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं लेकर चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास है 550 ग्राम, लाइक 600 ग्राम मेरे पास चिकन मौजूद है। इसमें मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं और चिकन को मैंने छोटे पीसेस में नहीं, थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 के 3 पीस और 1 के 3 पीस, यानी टोटल 6 पीसेस में मैंने रान टिक्का लेग एंड थाई वाला पार्ट था उसको कट करा हुआ है और उस पर कट्स भी लगाए हुए। ठीक है, आगे पीछे से आपको ये कट्स नजर आ रहे होंगे। साथ साथ जो है वो इसके अंदर बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आएंगे। तो इसके अंदर क्या शामिल होगा, यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ है मेरे पास लेमन जूस, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेमन जूस इसके ऊपर डाल के इस तरह से चिकन को छोड़ देना है। ठीक है, लेमन जूस मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून डाल दिया। साथ साथ है क्रश चिली ½ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है ½ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/4 टी स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, जीरा है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून, साथ साथ चाट मसाला 1 टेबल स्पून, दही है मेरे पास 4 बड़े चम्मच दही है। इसके साथ साथ जो है वो मेरे पास यहाँ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1.5 टेबल स्पून, साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास ½ टेबल स्पून और है मेरे पास लहसुन जिसको मैं चॉप करके इसमें शामिल करूंगी। सबसे पहले जो है वो चिकन में मैंने सिरका डाल दिया है, बाकी के मसाले में इसको डाल के और इसको रख देती हूँ मैं मैरिनेट करने। तो एक ग्लास ले लेते हैं हम, हैंड ग्लव्स मैंने ले लिया है। ठीक है जी, और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमने लेमन जूस डाला था इसको बहुत अच्छे से, ये देखें मैं इस तरह से इसमें चिकन में मैरिनेट करी हूँ। चिकन का असल जो काम है वो है इसकी मैरिनेशन। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी मैरिनेशन टाइम आपने 2 आवर्स देनी है, मिनिमम ½ एन आवर हम इसको साथ के साथ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। ज़ीरा है यहाँ पर, ज़ीरा मैंने वैसे अपने हाथों से ये क्रश करके ये इसके ऊपर मैंने ज़ीरा शामिल करा है। अच्छा जी, दही है यहाँ पर मेरे पास 4 अदद बड़े चम्मच हैं दही के। साथ साथ है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, यहाँ है मेरे पास लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, क्रश चिली ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कमी डालेंगे और साथ साथ है हरी मिर्चों का ये पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को और चिकन पाउडर और है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है जी, और थोड़ी सी ये चटपटी सी बनेगी। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से कर देना है मैरिनेट। बेसिक चीज़ होती है तवा चिकन की मैरिनेशन। इसके अंदर प्याज शामिल नहीं होगी, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं होगा, टमाटर शामिल नहीं होंगे। ये ज़रा भुना भुना सा बनेगा चिकन। ये देखें भाई, बड़े मज़े से हमने इस सारे चिकन को ऐड कर लिया है। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा ये मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा बिल्कुल तैयार होगा। बहुत अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। इसमें बिल्कुल मसाला अच्छा सा हमने बिल्कुल बना दिया है। कट्स लगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छे से, अच्छा ये आप देख रहे होंगे मैं यूं कर रही हूँ ताकि कट्स में अच्छे से मसाला लग जाए और ये बड़ा मज़ेदार सा बन जाए।
अच्छा, तवा वगैरह पे हम चीज़ बनाते हैं ना तो बड़ा मज़ेदार सी बनती है, और मैं यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूं रेसिपी को। चलिए जी, ये हमने मैरिनेट कर दिया है, और साथ साथ थोड़ा सा हम मैरिनेट करी हुई चिकन हमने यहाँ रख दी है, और अब हम थोड़ा सा जो है वो अपना क्लीन कर लेते हैं। आ जाए जी। हमने क्लीन कर लिया है, और साथ साथ हमें क्या करना है, अब गार्लिक को, लहसुन को चॉप करना है। लहसुन के यहाँ पर मैंने 3 अदद जवे लिए हैं, और इसको जो है मैं अच्छे से चॉप करूंगी। और नाइफ में देख रही थी अपनी, चलिए जी ये वाली नाइफ से हम कर लेते हैं इसको चॉप। और चिकन में देखिए हमने बहुत अच्छे से मसाला लगाया है, और मैं इसका रिकैप भी अभी कर देती हूँ। ज़रा सा मैं ये लहसुन को पील कर लूँ। चलें जी, ये हमने लहसुन को हमने छील लिया है, पील कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा चॉप करेंगे। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन में आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमने इसमें गार्लिक पाउडर ऑलरेडी मिला दिया है, तो ये हम तवे पे अच्छा, लहसन के बारे में आपको मैं बता दूं, लहसन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और सबसे बढ़कर जो है ना लहसन के जो फ़ायदे होते हैं, अगर आप पतला वाला जो हमारा देसी लहसन होता है, अगर वो आप इस्तेमाल करें, उससे एक तो आपका वेट लॉस होगा, आपका बीपी कंट्रोल होगा। तो आप उसको च्युइंग करें नहार मुँह, और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें तो उससे आपका बीपी भी कंट्रोल होगा। और साथ साथ मैं आपको रिकैप कर रही थी कि मैंने किस तरह से ये मसाला जो है वो मैरिनेट किया था। तो सबसे पहले मैंने दही ली थी 4 टेबल स्पून। सबसे पहले तो आपने लेमन जूस इसमें अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद आप इसके अंदर ज़ीरा ऐड करें। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने दही ऐड करी, फिर मैंने गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, पिसा हुआ धनिया, साथ साथ जो है वो चाट मसाला, लाल मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई, हरी मिर्चें, और जो है वो गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारी चीज़ें, पिसी हुई काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, लहसुन का पाउडर डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। और बिल्कुल इसको हमें कोशिश करनी है कि 2 घंटे हम इसकी मैरिनेशन टाइम दें। इफ़ अगर हम इसको मैरिनेशन टाइम नहीं दे सकें इतने ज़्यादा, तो आपने आधा घंटा लास्ट में देना है। और साथ साथ जो है वो आपने फिर क्या करना है, इसका बाकी का प्रोसेस हमने करना है। साथ साथ मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लीजिए आप, तो ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून रहे वीनस के साथ। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ बन रही है मज़ेदार सी तवा चिकन बन रही है, और साथ साथ हमने क्या करा है, तवे को रख दिया है मैंने गरम करने। और तवा आप थोड़ा सा जब गरम हो जाए उसके बाद ही आपने इसमें ऑयल डालना है, और ऑयल बहुत कम डलता है इसमें तवा चिकन में। इसकी एक तो ये हेल्थ के बेनिफिट से बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर चिकन में ऑयल ऐड करा है, तवे पे ऑयल ऐड करा है 1/4 कप, ठीक है। और साथ साथ टोंग लूँगी मैं, और टोंग की मदद से जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये गार्लिक डालूँगी। गार्लिक को हमने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया था। चलें जी, अब हम इसमें ये गार्लिक डाल रहे हैं।
सही है। थोड़ा सा गार्लिक को आपने गोल्डनिश ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको वो करना है, वरना वो बर्न हो जाएगा। तो उसका आपने बर्निंग इफेक्ट का ख्याल रखना है कि ये जले नहीं। और ये देखें जी, अच्छा वेदर कितना अच्छा है और सर्दी कितनी ज़बरदस्ती पड़ रही है। और वाकई इस सर्दी में जो है ना बाहर निकलना और अच्छा भी लगता है, लेकिन आउटिंग वगैरह थोड़ी सी कम हो गई है। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप घर में बना के ना रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। यकीन जाने इसका कलर इतना खूबसूरत आ रहा है, तो आप ये सोचें कि ये टेस्ट में कितनी अच्छी होगी, है ना। मैं आप लोगों को तारीफ़ें कर करके इसका दिल चाह रहा होगा। ओके जी, यहाँ पर मैं ये पीसेस डाल रही हूँ तवा चिकन के। अगर हम एक एक दो दो करके डालेंगे ना पीसेस, तो फिर हमारा टाइम थोड़ा सा, क्योंकि चिकन को हमें टेंडर भी करना होता है। अच्छा जी, लहसुन को हमने डाल दिया था। और ये वाला मसाला भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। आप देखिएगा मैं इसमें क्या करूँगी, पहले मैं ज़रा सा अपनी चिकन को फ्राई कर लूँ, उसके बाद हम इसको टेंडर करने के लिए कवर करेंगे। अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ जो है ना, मैं थोड़ा सा पानी इसमें मिला के, और आप देखेंगे मैं ये इसके अंदर जब इसको हमें गलाना होगा ना, तो गलाने में जैसे हम पानी शामिल करते हैं, तो हम ये मसाले वाला पानी शामिल करेंगे। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो वेस्ट नहीं करा करें, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इसको टर्न करेंगे। और लेग एंड थाई का पार्ट जो होता है ना, वो बहुत जूसी होता है। तो कोशिश करा करें आप इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे तवा चिकन बना रहे हैं या हम ब्रोस्ट बना रहे हैं, तो उस पे जो है ना हम इस तरह की चलेंगे। अब हमने इसको नीचे से एक तरफ से फ्राई किया, अब दूसरी तरफ से इसको फ्राई करेंगे। और जब फ्राई ये हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला डाल के इसको कवर करके हम गलाएंगे। और साथ साथ बता दूं मैं आप लोगों को कि वीनस HTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ डेली हमारी रेसिपीज़ अपलोड होती हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब ऑन करनी है, कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है, और वहाँ जाके हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं सारी। और साथ साथ किया करें हमें अप्रिशिएट। और साथ साथ जो है वो मेरा अपना पेज है शेफ शाइना शुमाइल के नाम से, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ उस पर। तो अपलोड करती हूँ चीज़ें, पिक्चर्स वगैरह, गेस्ट आते हैं उनके साथ जो पिक्चर्स होती हैं वो अपलोड करती हूँ, रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, टिप्स अपलोड करती हूँ। तो उसको ज़रा फॉलो किया करें। और चलें जी, इसको मैं अब मसाला जो है ना, हमें जलाना नहीं है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो मैं अब ये देखें, फ्राई तो चिकन हो गई है, और इसको मैं मज़ीद फ्राई करूँगी तो ये जलना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हम इस पर ये इस तरह से ऐड करेंगे मसाले को। ये इसका जो मसाला है ना, सारा फ्लेवर इसके अंदर है। अगर आप मैरिनेट कर लेंगे ना, मैरिनेशन टाइम दे देंगे अगर आप, तो ये सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा भाई। थोड़ा सा आप इसको हिलाते रहें ताकि ये एक जगह स्टिक होके लगने नहीं लगे। ये देखें आप कितने मज़े से जो है हम इसमें, अच्छा कट्स लगे हुए ना, तो ये जल्दी टेंडर होगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में जब इसका मसाला ये साइडों से ज़रा अंदर की तरफ हो जाएगा, तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और कवर करके हम इसको कुक करेंगे। स्पेशली जो लोहे के बर्तनों में खाना बनता है ना, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसमें आप स्मोक का फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो अभी मैं जो है वो स्मोक का भी इसमें फ्लेवर ऐड करूँगी, तो उससे ज़रा और स्मोकी सा हो जाएगा। और इस मौसम में जो इस वेदर में ना बहुत ज़्यादा स्मोकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसको हम कवर भी करेंगे। टोटली जो है ये पूरी चिकन जो है वो हमारी,
अच्छा, कवर मैंने क्यों करा है ये भी मैं आपको बता दूं। कवर करने का रीज़न ये है कि हमें इसको गलाना है, और अगर हम इसको खोल के पकाएंगे ना तो ये कवर मतलब फिर ये गलेगी नहीं, तो हमें इसको खोल के जो है ना वो पकाना नहीं है, हमें इसको गलाना है। वरना जैसे हम सौते कर रहे होते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको खोल के करते हैं, और चिकन बहुत जल्दी टेंडर होती है, लेकिन बोन्स वाली जो चिकन होती है वो इतनी ज़्यादा जल्दी टेंडर नहीं होती है। तो अब हम इसको पका रहे हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर में जो है वो पकती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर से आपने इसकी पोजीशन इसको टर्न करना है, इसको जो है ना आपने इस तरह से पकाना है, इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि तवा होता है ना तो इसमें डीप नहीं होता ये पैन, तो इसमें जलने का थोड़ा खतरा होता है, और अगर हम इसका मसाला जला देंगे ना तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये वाली सारी बात है। और लिटरली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और इस मौसम में जो है ना ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी जो है ना वो खुशबू आ रही होती है। अच्छा, आप लोगों के साथ होता है ऐसा कि पड़ोस से कभी खुशबू आ रही होती है और आपका दिल चाह रहा होता है कि अरे वाह, इनके यहाँ तो इनके घर में तो ये बन रहा है, मतलब खुशबू से आप लोग गैस कर लेते हैं कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है, किस डिश की खुशबू आ रही है। मेरे साथ तो ये होता है, या तो शायद मेरा दिमाग जो है सिर्फ कुकिंग के हद तक जो है वो ज़्यादा चलता है, कि मतलब वो वाली बात होती है। जब हम इंस्टीट्यूट में होते थे ना तो हम वहाँ जाके क्या करते थे, हम सबसे पहले जब क्लास में इंटर होते थे बहुत बड़ा एक हॉट किचन, क्योंकि मैंने कलनरी की मैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने कलनरी से स्टार्ट करा है, तो वहाँ पर होते हैं हॉट किचन्स। और हॉट किचन्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर अगर देखा जाए ना 20 to 25 बर्नर्स, यानी कि 20 से 25 चूल्हे एक साथ जलना एक सिर्फ कमरे में, तो आप सोचेंगे उस का टेम्परेचर क्या होगा। इवन वहाँ का टेम्परेचर इतना हॉट होता था कि नए नए जो स्टूडेंट्स आते थे, लड़कियाँ होती थी, तो वो बेहोश तक होके गिरी हैं, हमारे सामने गिरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं गिरे, लेकिन वो हमारे सामने मतलब गिर जाती थी। तो इट्स नॉट अ ईजीएस्ट कि घरों में जो काम करी होती है, मेरी जो सहेलियाँ सारी मुझे देख रही हैं, मेरी फ्रेंड्स, तो आई नो कि इट्स नॉट अ ईजीएस्ट जॉब, कि घर में कुकिंग करना, घर में खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि घरों में सबके घरों में एग्जॉस्ट नहीं होते, ठीक है, सबके किचन से बड़े बड़े नहीं होते, किसी के स्मॉल किचन होते हैं, कोई बैठ के खाना बना रहा होता है, कोई खड़े होके बना रहा होता है, किसी का फ्लैट लिविंग सिस्टम होता है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ किचन होते हैं और बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, है ना। देखा, मसाला हमने बिल्कुल इसका ख्याल करना है कि इसका मसाला नहीं जले। अब ये मैं इसको टर्न भी कर रही हूँ थोड़ा सा। और माशाल्लाह ये अभी से ही गलना शुरू हो गई है। ये देखें आप, इसका ये निकलना भी शुरू हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस पे हम चलाएंगे थोड़ा सा स्पून, और वुडन का स्पून है ये मैं चला रही हूँ, ठीक है, ताकि तवे पे ये मसाला लगे नहीं। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं ये रेसिपीज। कट्स लगा लेंगे ना तो आसानी से, एक तो मसाला बहुत अच्छा सा इसके अंदर रच जाएगा, दूसरा ये मतलब गलने में भी आसानी होगी इसको। ये देखिए, ये देखिए मैंने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ, ठीक है। लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है, और जब तक मैं इसको कवर करके पका रही हूँ, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, यहीं से कंटिन्यू करें, स्टे ट्यून्ड रहना हमारे साथ, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और आज क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ बन रही है मज़ेदार सी तवा चिकन। और तवा चिकन का मैंने आपको बताया था कि क्या मैंने मसाला लगाया था, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया, उसमें गार्लिक को, लहसन को हल्का सा मैंने जो है वो पेंसा किया, उसको गोल्डनिश नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैंने चिकन के जो पीसेस थे वो डाल के उसको फ्राई करा एक साइड से। 3 मिनट्स मैंने एक साइड से फ्राई करा, उसके बाद उसको मैंने टर्न करा, फिर उसको मैंने अलग दूसरी साइड से फ्राई करा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो बाउल में जो है वो मसाला था मेरे पास, जो मैरिनेशन का बचा हुआ था, उसमें मैंने पानी मिलाया और फिर मैंने उसको चिकन को डाल के इसको पकाने रख दिया। बीच बीच में मैंने क्या करा था, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें चमचा वगैरह चलाया था और आप इसका कलर देख सकते हैं और इसकी लुक देख सकते हैं। अच्छा, ब्रेक में मैंने क्या किया, ब्रेक में मैंने जो है वो कोयले को मैंने जो है वो जलाने रख दिया है और इसमें लास्ट में हम देंगे स्मोक थोड़ा सा, क्योंकि स्मोकी वेदर है और सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार रहती हैं। अच्छा, तवा चिकन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो रेसिपी है हमारी, ये इसलिए ज़्यादा अच्छी है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जा रहा। वरना अगर हम वैसे बनाते हैं खाने तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, तो इसमें यह है कि ऑयल नहीं जा रहा, ऑयल इसमें कम जा रहा है। अच्छा जी, तो अब हम इसको कवर करके पका रहे थे, इसका रिकैप भी मैंने कर दिया था और थोड़ी थोड़ी देर से हमने इसको देखना है। अच्छा, मैंने फ्लेम को थोड़ा लो किया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर लिया। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम को अपने हिसाब से आप लोग कंट्रोल करा करें। और यहाँ जो है वो ये कोयले को मैंने जलाने रखा हुआ है, लास्ट में हम देंगे इसको स्मोकी सा फ्लेवर देंगे। अच्छा जी, यहाँ से इसको हम देख लेते हैं और जनाब ये देखें, ये फुली टेंडर हो रहे हैं पीसेस इसके। और मसाला देखें आप, बिल्कुल हमने बहुत ख्याल करा है, बार बार मैंने इसमें चमचा चलाया है, इसको बिल्कुल भी जलने नहीं दिया है। अब हमें लास्ट में क्या करना होगा, हमें ये सारा मसाला ना इसका अब्जॉर्ब करना होगा इसके अंदर ही। ये देखें, ये सारा मसाला। अच्छा, मैं इस पे बार बार उठा के इसलिए डाली हूँ थोड़ा सा जूसी हो जाए, थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए, मज़ेदार सा हो जाए थोड़ा सा। और अब हम ये तमाम मसाला इसका खुश्क करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करते हैं ग्रेवी इसकी रखना तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ये भुना हुआ बनता है तवा चिकन। थोड़ा सा मैं इसका सॉल्ट वगैरह टेस्ट करूँगी, तो एक स्पून ले लेते हैं, उसकी मदद से मैं सॉल्ट जो है वो हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें हर चीज़ प्रॉपर होगी, क्योंकि चाट मसाले में, चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, बट चेक करना जो है वो हर चीज़ परफेक्ट है। स्पाइस लेवल, ये तो अपनी तारीफ हो जाती है ना, हर चीज़ परफेक्ट है। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई किया है और ये तमाम मसाला हमें, इसकी जो ये सारी प्यूरी है, सालन आ रहा है, इसको हमें खुश्क करना है। अच्छा, यहाँ ये कुक्ड हो रहा है और साथ साथ मैं बता दूं कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में केयर कैसे करनी है अपने हाथों की, अपने पैरों की, अपने फेस की। तो आपने जो है वो प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग करनी है, प्रॉपर जो है आप जैसे बर्तन वगैरह धोए तो आप हैंड लोशन वगैरह जो है अपना वॉश बेसिन के पास या आप जो सिंक के पास रखें, किचन में रखें, फ़ौरन से आपने अपने हाथों को जो है वो मॉइस्चराइज कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें ड्राई हो रहे हैं हाथ पैर, फिर वो फटने लगते हैं। और इस तरह से आप, और सबसे बेहतरीन होता है बादाम का तेल, अगर आप उसके फ्यू ड्रॉप्स जो है अपने फेस पर, अपने हाथ पैरों पर, अपने मॉइस्चराइजर में मिलाकर लगाएं तो वो बहुत अच्छा, एक तो स्किन को बहुत ग्लो करता है, ऊपर से जो है वो डिहाइड्रेट रखता है। और साथ साथ पानी का इंटेक बहुत रखें, पानी जो है वो पानी पीने से ज़्यादा क्या होता है, स्किन फ्रेश रहती है, बॉडी में एक्टिव रहती है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने 3 हिस्सा पानी बनाया और 1 हिस्सा ज़मीन बनाई है, तो आप ये सोचें कि पानी ज़्यादा है, मतलब क्यों बनाया है। तो हर चीज़ की, कुदरत की जो है वो एक ना एक वजूहात होती है, तो पानी जो है ना वो ज़रूरी है। और अच्छा, चले आ जाते हैं यहाँ पर। मसाला मैंने आपको कहा ना लगने नहीं देना, बस आपने इस तरह से आप ये इसको मिक्स करते रहें। अगर आपने इसको लगने दिया मसाले को ना, तो फिर ये फ्लेवर इसका, आपको वो फ्लेवर नहीं मिल सकेगा जो मैं चाह रही हूँ कि आपको इसका फ्लेवर मिले।
ठीक है जी। चाहें तो आप ये प्यूरी रखें और चाहें तो आप ये प्यूरी जो है वो बिल्कुल इसमें ड्राई कर लें। तो मैं थोड़ी सी प्यूरी इसमें रखूंगी ताकि अच्छा, मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही इसमें मेथी, लेकिन मेथी भी इसके साथ जो है वो चलती है और बड़े अच्छा मज़े का लगता है। और साथ साथ जो है वो आज जो है ये बस इतना हमने इसका जो है ना वो रखना है। और अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और साथ साथ मैं कोल का इसके अंदर जो है वो धुआं लगा देती हूँ। अच्छा जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और कोल भी हमारा जो कोयला है वो भी जल गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं इसकी धुनी लगाऊंगी और यहाँ जो है वो कोयला है, ठीक है, जला हुआ, इसको मैंने रखा है इसमें, इसको हम रखेंगे बीच में और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। ये हम इस तरह से इसमें दे रहे हैं, धुनी दे रहे हैं हम इसमें कोयले की। थोड़ा सा समेट लेते हैं, साथ साथ टेबल को क्लीन कर लेते हैं। और बड़े मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है। ज़रूर अपना फीडबैक देना है, आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छी रेसिपी यहाँ पर बनाऊँ, अच्छे से अच्छी चीज़ बनाऊँ और साथ साथ वो चीज़ें बनाऊँ जो ट्रेंडिंग में है। और बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती हैं। तवा चिकन रेस्टोरेंट की बहुत फेमस, हर रेस्टोरेंट में आपको अगर आप उसका मेन्यू कार्ड देखें तो हर रेस्टोरेंट में ये रेसिपी होती है। और चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा रेस्टोरेंट हो और चाहे वो कोई ढाबा हो, तो तवा चिकन जो है वो बहुत ही मशहूर रेसिपी है। और मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाऊं, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। और यहाँ पर हमने दे दिया है इसको स्मोक दे दिया है हमने। और मैं पता है क्या करती हूँ, एक चीज़ करती हूँ, ये जो स्मोक वाला ऑयल होता है ना हमारा, ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, अब हमें इसको निकालना है। आप किसी डिश में, प्लेट में, जिस चीज़ में भी इसको निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको निकाल रही हूँ। ये देखें जी, हमने ये बिल्कुल जो है वो इसको निकाल दिया। इसको हम कवर करेंगे और ये हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। और बहुत ही अच्छी रेसिपी थी, डिफरेंट रेसिपी थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई करना चाहते हैं मुझसे फरमाइश, तो स्क्रीन पे चल रहे हैं हमारे नंबर्स और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप हो सकते हैं हमसे कनेक्ट। अगर आप में कोई टैलेंट है या अगर आप कोई हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और हमारे शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपनी प्रोफाइल आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपना नाम, अपनी एज, अपनी प्रोफाइल, आप क्या करते हैं, आपका क्या पैशन है, या आप करती हैं बहुत अच्छी कुकिंग और आना चाहती हैं यहाँ पर, तो मेरे शो में कुकिंग विद शाहिना में आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो हमें करनी है मैसेज। और इसके साथ ही साथ हमारी आज की रेसिपी भी हो गई है तैयार और साथ साथ हो गया है मेरे जाने का वक्त। तो मुझे और मेरी वीनस एचटीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना रखें आप ढेर सारा ख्याल और खुशियाँ बांटें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और हेल्दी रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।